वराह रूप में प्रकट होकर कर दिया था। अभी एक दैत्य बचा है, उसका नाम है हिरण्याकशिपु। जिस दिन से हिरण्याक्ष का वध हुआ, उसी दिन से हिरण्याकशिपु नारायण को अपना शत्रु मानने लगा, विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा। और 60,000 वर्षों तक तपस्या करी। जब ब्रह्मा जी प्रकट भये तो उसने केवल एक वरदान मांगा कि मुझे वरदान दे, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया ऐसा वरदान तो मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि ये सृष्टि मेरी है। मैंने सृष्टि का एक विधान बनाया है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ उसे मरना होगा, और जो मर गया उसे फिर पैदा होगा। तो मैं अपनी सृष्टि में ये कैसे कह सकता हूं कि आप अमर रहेंगे? अच्छा, तो कई वरदान आप देंगे? ब्रह्मा जी ने कहा, बस यही एक छोड़ दो और सारे वरदान दूंगा। बोले कई मांगूंगा। बोले जब तक तू मांग कर थक नहीं जाएगा तब तक वरदान देते जाओ। मांग। उसने कहा, देखिए मैं मांगता हूं कि मैं किसी अस्त्र शस्त्र से न मरूं। बोले यो मत, किसी मनुष्य या पशु से न मरूं, यो मत। ना दिन में मरूं न रात में, यो मत। ना भीतर मरूं न बाहर, यो मत। न पृथ्वी पर मरूं न आकाश में, यो मत। जो मांग आज दूंगा, मांगता देता। ब्रह्मा जी ने पूछा, अब बोल बेटा, अब हो गया, अब सब कुछ हो गया, अब जाऊं? बोले हम। उसने अपनी सारी बुद्धि लगा ली थी। उसने ये भी कहा था कि जो 12 महीने हैं तुम्हारी सृष्टि के, जो 12 महीने हैं, कौन कौन महीने? हिंदी महीने संभवतः 90% लोगों को नहीं पता होगा। जो बूढ़े हैं वो जानते होंगे, नए बच्चों को तो पता ही नहीं। प्राइमरी से वो पढ़ने लगते हैं, जनवरी, फेब्रुअरी, पता नहीं क्या ऐसे है अंग्रेजी। अब जाऊं? बोले जाओ। चला गया, वहां से लौटा। इधर जब वो तपस्या करने गया था तो इसके 5 बेटे और थे हिरण्यकशिपु की, और उसकी पत्नी कयाधु भी पेट से थे। इंद्र आते, क्योंकि देवताओं और दैत्यों का विवाद तो पहले से, इंद्र आके एक एक बेटे को ले जाके वध करते। आज इंद्र आए और कयाधु को ले जा रहे कि जब हिरण्याकशिपु तपस्या से लौटेगा तब उसे अपनी पत्नी यहां नहीं मिलेगी, अपनी महारानी यहां नहीं मिलेगी। लेकिन कयाधु के पेट में बच्चा था। रास्ते में नारद जी से भेंट भई। नारद जी ने कहा, तुम देवराज बनते हो, अभी तुम्हारी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटकर जैसे जैसे तेरा जान छूटा है तो कितना चांदाल है। नारद जी की बातों से बड़ी शर्म आई उन लोगों को, तो कयाधु को वहीं छोड़ दिया। नारद जी कयाधु को लेकर चले आए अपने आश्रम पर। आश्रम में रहने लगी बेचारी कयाधु, और 7 महीने बीतते बीतते
जो गर्भस्थ शिशु था, नारद जी के आश्रम में नित्य प्रति वेद पाठ, उपनिषद पाठ, वेदांत, घोष, व्याकरण, निरुक्त, छंद, कल्प का पाठ चलता, संहिता पाठ होता। बच्चे ने भीतर भीतर सब सीख लिया। इसका मतलब आपने समझा। माताओं को हिरण्य गर्भा कहा जाता है। इनके गर्भ से राम, कृष्ण, ध्रुव, प्रहलाद, विवेकानंद उपजेंगे। ये प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। गंदा खाना खाने की वस्तु नहीं है। खाने से पहले विचार करो कि क्या खाएं। भगवान आज भी तैयार बैठे हैं कि मैं प्रकट हो जाऊं, लेकिन कोई कोख इतनी पावन मिले तब न। देवी देवती ने 27 वर्षों तक सूर्य नहीं देखा। केवल द्वादशाक्षर मंत्र का जप करती नहीं, केवल फलाहार ही कर रही। और आज माताएं विचित्र विचित्र भोज, भारतीय घरों में विचित्र भोज बनते हैं और उनका नाम सुनकर डर लगता है। बताऊं, एक आध मैंने सुना है, मेरा तो दिमाग चक्कर आता है। नाम से ही डर लगता है। मोमोज, सोचो कोई भोजन है कि हमने अभी खाया तो नहीं है, सुना है। मंचूरियन भी कोई भोजन है। कोई भोजन प्रहलाद की भक्त आत्मा थी। हिरण्यकश्यप ने 2 आचार्य संड और मर्क, संडा मर्क, ये शुक्राचार्य के पुत्र हैं। संड और अमर्क दोनों को अगर सवर्ण दीर्घ से संधि कर लोगे तो बनेगा संडामर्क। इन्हीं आचार्यों की देख रेख में पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ने गए। प्रहलाद जी ने 2 वर्षों तक पढ़ाई की। आज हिरण्यकशिपु के मन में आया कि चलकर बेटे की पढ़ाई को जरा देखे तो। आई, बड़े प्यार से प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और पूछा, बेटा तुमने कुछ पढ़ा है? बोले हाँ, सब पढ़ा है। क्या पढ़ा है? अब जो पढ़ा है तो बताया है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यम् आत्मनिवेदनम्। नवधा भक्ति बताई कि मैंने यही पढ़ा है। बड़ा क्रोध आया हिरण्यकशिपु को। उसने कहा, तुम सब ये पढ़ाते हो? आचार्यों ने कहा, प्रभु हम क्या जाने, ये न जाने कहां से सीख कर आता है। डांट फटकार लगाई और हिरण्यकशिपु ने कहा, आज के बाद हमारे बेटे को ये सब मत पढ़ाना। विष्णु मेरा सत्य है, उसकी नवधा भक्ति पढ़ा रहे हो आप। आचार्यों ने हाथ जोड़ा, जैसे तैसे चले गए। हिरण्यकशिपु के जाने के बाद आचार्यों ने फिर निवेदन किया, बेटा प्रहलाद तो ये सब भजन उजन क्यों करता है? तुम्हारा पिता हम सबको मार डालेगा। प्रहलाद ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई किसी को मारता नहीं है। हर कोई
अपने से मरता और जीता है। दैत्य के बच्चों को भी समझाया कि देखो ये जादू है, भगवान नाम को याद रखो, इसका जप करते रहो तो तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा। हमेशा गुनगुनाते रहा करो। क्या गुनगुनाया करो? तुम्हारी याद आती है बताओ, तुम्हारी याद आती है बताओ, क्या करे मोहन बताओ, क्या करे मोहन बताओ, क्या करे मोहन, तुम्हारी याद आती है बताओ। सम्मिलित होते चले गए। फिर शिशु को भी सूचना दी गई कि देखो विद्यालय में भजन हो रहा है, ये अच्छा नहीं है। और हुआ ये, गोलाई में बच्चे खड़े थे, जिसने प्रहलाद को स्पर्श किया सब पागल होकर नारायण नारायण करने लगे। हिरण्यकशिपु आया बड़े क्रोध में, क्या कर रहे हो, बंद करो ये सब, संडा मत, निरोका महाराज, छूना मत, इसको छूना मत, इसके छूने में ही जादू है। दूर से डांट फटकार कर प्रहलाद को हिरण्यकशिपु पकड़ा, बोला मूर्ख, तू कुलांगार है, मेरे परिवार में भामोई होकर पैदा हुआ है, केवल शत्रु की पूजा तू करता है, इसलिए आज तेरा वध करूंगा। ले आए, वध की सारी व्यवस्था बन गई। सुखदेव जी कहते, राजन आज सर्वप्रथम उसने सर्पों का एक पिंजरा मंगाया जिसमें सर्प रहते थे, उसी में डाल दिया प्रहलाद जी, ये सर्प ही काट खाए। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, यदि मैं सच्चा विष्णु भक्त हूं और आप भगवान के शैया हैं,
शेषनाग